कि ज़मीं नहीं है मंजिल तेरी, ज़मीं नहीं है मंजिल तेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। खुल गए हैं पंख तेरे, जा दबा कर उड़, अभी बहुत सी मुखालिफ आंधियों से टकरा कर उड़ान करना बाकी है। और पंडित जी, आपको एक अच्छा शहरी बनने के लिए अभी बहुत सी मुखालिफ आंधियों के सामने मोहब्बत और शफ़क़त का चिराग जलाना अभी बाकी है। जय मीम, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी हजरात, सभी साथी नौजवानों से माफ़ी चाहूँगा कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। और आज हम अपने बड़े भाई मुअज़्ज़म खान साहब के पास आए हैं और कोई भाषण देने के लिए आपके बीच नहीं आए, हम आपसे मिलने के लिए आए। क्योंकि मुअज़्ज़म खान साहब अपने आप में पूरा है, इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, इन्हें ज़रूरत आपकी है, इन्हें साथ आपका चाहिए। और यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कारी साजिद साहब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। हमारे बड़े भाई अबू कैस सिद्दीकी साहब जो हापुड़ जिला से उपाध्यक्ष हैं। हाजी मुर्तजा साहब पार्टी के वफादार सिपाही, मजबूत सिपाही हैं और बहुत जल्द इनको पद से भी नवाजा जाएगा जिले से। सदाकत साहब हमारे नगर अध्यक्ष जी, साहिद साहब, और हमारे भाई गाजियाबाद महानगर के सचिव सादान अली साहब, और आप तमाम इज्जत के काबिल मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। राजनीतिक आदमी है तो राजनीति की बात करेंगे। और लोग कहते भी हैं कि भाई ओवैसी साहब यहाँ क्यों आ रहा, ओवैसी साहब वहाँ क्यों जा रहा, ओवैसी साहब यहाँ क्यों आ रहा। अरे भैया, राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव ही लड़ेंगे, पान की दुकान तो खोलेंगे नहीं। और राजनीति हम कर क्यों रहे? आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? कल तक तो हम हैदराबाद में थे। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास ऊपर वाले ने वो तमाम ताकत दे रखी है जिससे वो चाहे तो हैदराबाद में अपने लिए जन्नत उतार ले। इतनी ताकत ऊपर वालों ने नवाज रखा। लेकिन उसके बावजूद कभी बिहार की पगडंडियों में, कभी बंगाल की उन झाड़ियों में, कभी आसाम के उस बाढ़ की पानियों में, कभी गुजरात में जाकर के समुद्र के किनारे, और फिर आधी रात को तहज्जुद की नमाज में रोता क्यों है? आधी रात को जब हम और आप सो रहे होते हो, तब वो जाग करके वो शख्स उस अल्लाह के सामने रोता क्यों है? क्या कमी है अल्लाह ने दे रखा उन्हें? इसे सोचेगा कौन? तो रोने की वजह सिर्फ एक है, और वजह वो है कि हमारे देश के मुसलमान जिनको जो मुकाम मिलना चाहिए था, जो वजूद उनकी थी, वो अब नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार हम और आप। आखिर पंडित मनमोहन झा गामा को जरूरत क्या पड़ी है मुसलमानों की आवाज बनने की? तो सोए हुए आदमी को जगाना होगा, क्योंकि कल तक दूसरा पंडित भी आपके पास आया था, कोई यादव आया था, कोई ठाकुर आता है आपके पास, और आप उसे अपना हमदर्द मानते हो, उसे अपना वोट दे देते हो। एक मिट्टी का घड़ा भी खरीदने जाता आदमी तो उसे बजाता है, पानी उसमें भर के देखता है कि भैया लीक तो ना हो रहा। लेकिन रोजा आप रखते हो,
इफ्तार की थाल आप सजाते हो, और मेरे जैसा पंडित, कोई ठाकुर, कोई यादव आता है, टोपी आपका ही टोपी होता है, लगा करके आपकी खजूर खा लेता है। आपको लगता है कि हमसे इससे ज्यादा प्यारा अजीज हमारे लिए कोई है नहीं, और वहां जाकर के आप अपने वोट को दे करके 5 साल के लिए अपने भविष्य को उसके कदमों में रख देते हो। और जब आपके हक हुकूक की बात आती है, जब कहीं कोई हमारा 5 भाई नमाज पढ़ लिया होता है सड़कों पे और मुकदमा दर्ज होता है, तो उस वक्त में किसी की मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। याद होगा आपको, लोकसभा में वक्फ बोर्ड के खिलाफ हमारे और आपके नेता बैरिस्टर साहब तो चीख चीख करके चिल्ला रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने जिस पार्टी को 40 सीट से 125 सीट देने का काम किया, 5 सीट से 37 सीट देने का काम किया, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से वक्फ बोर्ड पे सवाल नहीं करके उससे पूछता है कि अच्छा जी, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा। कितनी शर्म की बात है जब उस पार्टी के नेता से पूछा जाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान और खास करके उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान सहमा हुआ है, और वह मुसलमान आप पे भरोसा करके अपना वोट दिया, तो कहता है कि किसी और मुद्दे पे बात करो। तो इस बात को सोच करके हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तहज्जुद की नमाज में रोते हैं और अपने परवरदिगार, अपने भगवान, अपने अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, हे भगवान, इन्हें अक्ल दो कि इनके लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, उनका अपना है या उनका गला काटने वाला है। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम भी आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं, हम वतनी भाई हैं, आप भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप मेरे ताऊ के बराबर के हैं, और ताऊ ही हो कहें हम आपको, तभी अच्छा हिंदुस्तान है। जाति हम बाद में ढूंढ लेंगे, पहले अपने घर को तो हम बचा लें। और यह घर कैसे बचेगा? संविधान हम सबको इजाजत देता है, हम सबको बराबरी का हक देता है, हम सबको ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपने पूजा को करूंगा, मैं अपने तिलक को लगाऊंगा, चुटिया रखूंगा। आप मुसलमान हैं, आप दाढ़ी रखेंगे, आप टोपी लगाएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। संविधान ने यह ताकत दी। लेकिन आज है क्या ऐसा? आज है क्या ऐसा? क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी आवाज बुलंद की जाती है जिसकी इस लोकतंत्र में राजनीति की चाबी उसके अपनों के हाथ में होती है। अगर आज हम कमजोर पड़ रहे हैं, हमारा देश कमजोर हो रहा है, उसकी सबसे ज्यादा वजह है हमारे देश के मुसलमान भाइयों का कमजोर होना। जब हमारे देश का मुसलमान नौजवान इंजीनियर बनेगा, एक परमाणु बम नहीं, हजारों परमाणु बम तैयार कर देगा। जब हमारे देश का मुसलमान फौज में जाएगा, एक कैप्टन वीर अब्दुल हमीद नहीं, हजारों हजार कैप्टन वीर अब्दुल हमीद निकलेगा। और यह तब संभव है जब हमारे देश के मुसलमान भाइयों का विकास होगा, उन्हें शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उनको अपने मजहब को मनाने की पूरी आजादी मिलेगी। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं मेरे भाई, वोट तो अब तक आपने सबको दिया है और देते आए हो, देते रहोगे आप। लेकिन एक बार विश्वास करो आप हमारे नेता पर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। वो झूठ नहीं बोलते। मुअज्जम खान साहब को पार्टी टिकट दे दी, ये चुनाव जीत जाए, और जीतने के बाद कहीं भी इनके मन में ये मलाल हो, ये बू आ जाए कि मैं तो चेयरमैन बन गया, जिला पंचायत बन गया,
तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है, उन पे कार्रवाई करने का काम करती है। अगर ये चेयरमैन बनेंगे, जिला पंचायत बनेंगे, तो वो आपकी सेवा के लिए बनेंगे। इस पार्टी में वही आ सकता है जिसे जनता के दिलों के दर्द को महसूस करने की क्षमता है। तो आप सभी से अपील है कि हर भाई मुअज्जम खान बन जाए, और नौजवान मुसलमान जो हमारे भाई हैं, जो मोबाइल में तो टाइम न जाने किसका रील देखते हो आप, जो आपको देखना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, वो आप नहीं करते हो। अगर आपको सबसे पहले अगर अपने बच्चों का भविष्य मुस्तकबिल को मजबूत करना है, आप चाहते हो कि आप अच्छे इंसान बनो, अच्छे शहरी बनो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मां बाप का सम्मान करना सीख जाओ, क्योंकि बड़ी उम्मीद से आपको पाला है, पोसा है और इस उम्र तक ले आया है। दूसरी बात, जो इंसान जिस धर्म में जन्म लिया है, जिस मजहब को वो मानता है, अगर उस मजहब का वो एहतराम नहीं कर रहा है, उस धर्म को धारण नहीं कर रहा है, तो वो जानवर के समान है। अगर मुसलमान अच्छे बन जाओगे तो 5 वक्त का नमाजी बनना पड़ेगा, और 5 वक्त के नमाजी बन जाओगे तो तुमसे बेहतर इंसान कोई नहीं कर रहा है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब आपके पास धर्म का ज्ञान हो जाएगा, आप जिस खुदा को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उनके करीब उनकी जानकारी आप लेना शुरू कर दोगे, तो आप अपने पड़ोस में झांकना शुरू कर दोगे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया। जाति आप नहीं ढूंढोगे, मजलूम की आप मदद करोगे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुमला की बात नहीं करता, जज्बात की बात करता है। तो आप यही गुजारिश है मेरी कि आने वाला जो भी चुनाव हो, हार और जीत तो ऊपर वाला तय करेगा, लेकिन आप लोग एक बार हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ नारा लगा दो आप, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, संविधान संविधान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, डॉक्टर मेहताब चौहान, डॉक्टर मेहताब चौहान, भाई मुजम्मल खान, हाजी फहीम कुरैशी। ठीक है भैया, कोई गलती तो माफ करना, क्योंकि जो भी बातें मैं आपसे किया दिल की बात किया, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हम जब मैं अपने नेता के पास